शुरू कीजिए आप। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। अखंड स्वरूप निस्थिर कार्य, अखंड स्वरूप निस्थिर कार्य, शोभा कहूँ घड़वे करीने सनेह, शोभा कहूँ घड़वे करीने सनेह, जोई जोई वचन आड़ू कहीं ऊंचा, जोई जोई वचन आड़ू कहीं ऊंचा, पढ़ना आवे वाणी माहिते हैं, पढ़ना आवे वाणी माहिते हैं, शोभा सिंगार श्यामा जीनु निरखो जी, शोभा सिंगार श्यामा जीनु निरखो जी। अखंड स्वरूप निस्थिर कार्य, शोभा कहूँ घड़वे करीने सनेह, जोई जोई वचन आड़ू कहीं ऊंचा, पढ़ना आवे वाणी माहिते, शोभा सिंगार श्यामा जीनु निरखो जी, शोभा सिंगार श्यामा जीनु निरखो जी। लाक तुदी से अति लहक तो, लाक तुदी से अति लहक तो, रेखा शोभित अति पाए जी, रेखा शोभित अति पाए जी, टाकण घूटी ने कांडा कोमल, टाकण घूटी ने कांडा कोमल, पीड़िते वर्णवी ना जाए जी, पीड़िते वर्णवी ना जाए जी, शोभा सिंगार श्यामा जीनु निरखो जी, शोभा सिंगार श्यामा जीनु निरखो जी। भूखाण चरणे शोभनता, भूखाण चरणे शोभनता, अने बोलंता रसाल, अने बोलंता रसाल, जुजवी जुगत ना जवीर जदी से, जुजवी जुगत ना जवीर जदी से, करे ते अति झलकार, करे ते अति झलकार, शोभा श्रृंगार श्यामा जीनु निरखो जी, शोभा सिंगार श्यामा जीनु निरखो जी। अखंड स्वरूप निस्थिर कार्य, शोभा कहूँ घड़वे करीने सनेह, जोई जोई वचन आड़ू कहीं ऊंचा, पढ़ना आवे वाणी माहिते, पढ़ना आवे वाणी माहिते, शोभा सिंगार श्यामा जीनु निरखो जी, शोभा सिंगार श्यामा जीनु निरखो जी। नीली तुलाहीनो चरणिया,
नीली तिलाही नु चरणिया अने माहे कसवनी भात अने माहे कसवनी भात कोरे कोरे कांगरी कोरे कोरे कांगरी श्री इंद्रावती जुए करी खात श्री इंद्रावती जुए करी खात शोभा सिंगार श्यामाजीनु निरखूजी शोभा सिंगार श्यामाजीनु निरखूजी सुंदर शोभा श्यामाजी केरी सुंदर शोभा श्यामाजी केरी निरखी निरखी ने निरखूजी निरखी निरखी ने निरखूजी अंतर टाली ने एक थया अंतर टाली ने एक थया श्री इंद्रावती कहे हूँ हर खूजी श्री इंद्रावती कहे हूँ हर खूजी शोभा सिंगार श्यामाजीनु निरखूजी शोभा सिंगार श्यामाजीनु निरखूजी अखंड स्वरूपनी अस्थिरकारे अखंड स्वरूपनी अस्थिरकारे शोभा कहूँ घड़वे करीने स्नेह शोभा कहूँ घड़वे करीने स्नेह जोई जोई वचन आड़ू कहीं ऊंचा जोई जोई वचन आड़ू कहीं ऊंचा पढ़ना आवे वाणी माहे तेह पढ़ना आवे वाणी माहे तेह शोभा सिंगार श्यामाजीनु निरखूजी शोभा सिंगार श्यामाजीनु निरखूजी शोभा सिंगार श्यामाजीनु निरखूजी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी। धन्यवाद चाहत। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दोई चरण को धनी न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारोए श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी,
अष्टप्रहर की सेवा पूजा में 4 प्रहर हो गए थे, अभी आज 5वां प्रहर है। 68 प्रकरण है, 5वां प्रहर शुरू होता है। श्री महामती कहे, ये मोमिनो, ये चौथे प्रहर की बिरत अब कहूं पोहर 5वां, सुनियो तन मन हित। 5वां प्रहर, अब कहूं प्रहर 5वां आया, जब वक्त हुआ समय बैठन का ऊपर इन तखत। लालदास जी कह रहे हैं अब 5वां प्रहर शुरू होता है। ये वो समय है जब शिरडी साहिब जी का तखत के ऊपर विराजमान होने का समय आ जाता है। 5वां प्रहर कौन सा है? शाम को 6 से 9 का। सुंदर साथ जी, लच्छो अरज करत है, राज पधारो कौन घाट। शिवराज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाठ। लच्छो बहन आती है उस समय और पूछती है कि शिवजी साहिब जी आज कौन से घाट का वर्णन करोगे। तो शिवजी साहिब जी उत्तर देते हैं कि आज पधारे घाट, आज आप सबको चितवनी के माध्यम से पाट घाट में ले जाएंगे। तखत बिछोने होता है बिछावत बिहारी दास, तलाई उछाड़ तुझनी तकिया धरे मखमली खास। शिवजी साहिब जी जिस तखत पर विराजमान होते हैं उस तखत को बिछाने की सेवा बिहारी दास जी करते हैं। उसके ऊपर गद्दा, उसके ऊपर पतली सी चादर और दोनों तरफ तकिए, ओढ़ने की चादर और तक मखमली तकिए बिछाते हैं। इत जोड़े तखत के गादी बिछोने हुए, चारे गमाते तान के बिहारी दास धरे सोए। शिवजी साहिब जी के तखत के बगल में ही बाईजूराज का भी तखत विराजमान किया जाता है, उस पे भी गादी, तकिया और बिछोने बिछा दिए जाते हैं। बिहारी दास इस सेवा को भी बड़े प्रेम से करते हैं। दीपक सेवा में खड़ी मानक करमेती, श्रीराज को रिझावत सब विद सुख देती। दीपक, दीपक बहन और मानक और करमेती, ये तीनों शिवजी साहिब जी को रिझाने के लिए और उनसे सुख, समवित सुख देती, उनको हर प्रकार से सुख देने के लिए हर समय सेवा में शामिल रहते थे। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, अरज अरोगन की मीठी बातें करत। बाईजूराज कोठा मंदिर से सुखपाल में विराजमान होकर शिवजी साहिब जी से अरोगने की अर्ज करने के लिए आती हैं और शिवजी साहिब जी से साथ में मीठी मीठी बातें भी करती हैं। इत थाल अरोगन की लियाई मथरी और हिम्मत, साग तरकारी कटोरी लेके आगे धरत। मथरी और हिम्मत बहन जो है अरोगने वाला थाल लेकर आती हैं, जिसमें सभी प्रकार की कटोरियों में बहुत सी तरह की सब्जियां लगी हुई हैं, लाकर आगे रखती हैं। श्री महाराजा बाईजी बैठत अरगावने थाल, हाथ पखालत प्रेम सो, मानक सेवा करे खुशाल। एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी, एक तरफ बाईजूराज बैठ जाते हैं शिवजी साहिब जी को थाल लगाने के लिए, भोजन कराने के लिए, और प्रेम पूर्वक भोजन करने से पहले उनको हाथ धुलाने की सेवा मानक भाई करते हैं। बड़े खुशहाल मन से सेवा करते हैं। शिवजी साहिब जी की हर सेवा में वो पूरे चित्त से शामिल होते हैं। हाथ पोछने को दिया रुमाल, श्री महाराज एक मुंह आड़े अपने बांध के अरगाए श्रीराज। महाराजा छत्रसाल जी के भाव देखिए, वो शिवजी साहिब जी को एक टॉवल देते हैं रुमाल हाथ पोछने के लिए, और दूसरा रुमाल अपने नाक से लेकर पूरा यहाँ तक अपने मुंह के आड़े बांध लेते हैं और तब शिवजी साहिब जी को अर्गाते हैं। उनका भाव ये अर्गाने का क्या है, जो आज तक पन्ना जी में इस भाव से ही भोग लगाया जाता है। सुंदर जी, इसमें जो भाव छुपा हुआ है बहुत ही गहरा प्रेम का भाव है कि मैं अपने धनी को समर्पित करने से पहले, एक भाव ये होता है कि हम खुद नहीं खाएंगे, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी का भाव पता क्या है कि वो उनके अर्गाने से पहले उसकी खुशबू तक सूंघना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जब धनी खा लेंगे उसके बाद ही मैं प्रसाद लूंगा, उसकी खुशबू तक मैं तभी लूंगा। तो पन्ना जी में आज भी जो पुजारी की सेवा होती है अर्गाने के लिए, और जो बाई जी बनाती हैं इस भोजन को, वो सभी अपने मुंह पे रुमालों को बांधती हैं, यानी कि बदने धनी को अर्गाने से पहले वो लोग उसकी खुशबू भी नहीं लेते हैं। और देखिए भाई सुंदर साथ जी कितना सटीक भाव है कि धनी इतने वर्षों से ये सेवा जिन सुंदर साथ से ले रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक भोजन बनाती है, जरा भी कम नमक और जरा भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, सब कुछ मापा तोला है, इसलिए सारा भोजन बिल्कुल वैसे ही तैयार होता है जैसे रोज तैयार होता है। उसको चखने और सूंघ के उसकी खुशबू लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो इतना सटीक बनता है। हम लोग क्या है, कोई चीज जो है बनाते हैं तो पहले चख लेते हैं मेहमान के आने से पहले कि कहीं खराब तो नहीं बनी हुई है, हमें अपने ऊपर डाउट होता है कि ठीक से बनी या नहीं बनी, या उसकी खुशबू अच्छी आ रही है, कलर अच्छा आया है सब्जी का या नहीं। तो सुंदर साथ जी
सुंदर साथ के प्रेम के भाव हैं कि वो अपने धनी को अरुगाने से पहले खुद उसकी खुशबू भी नहीं लेंगे। अरोगत हेत सो कहा लो कहूं मैं एक, राजभोग सामग्री लवाज में सब साक तरकारी के। श्री जी साहिब जी बड़े प्रेम से भोजन को अरोगते हैं। तो कहा लो कहो मैं, लालदास जी कह रहे हैं इस समय जो सुख उत्पन्न होता है धनी के प्रेम में, जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं और धनी उनके प्रेम में उतने ही प्रेम से उनके भोजन को अरोगते हैं, इस समय जो सुख होता है लालदास जी कह रहे हैं उसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। राजभोग सामग्री में है, अपने पूर्ण लवाज में ये थाल परोसा जाता है जिसमें साग और तरकारी की सारी कटोरियां लगी हुई हैं, मीठा भी शामिल है, चपाती में बहुत सारी वैरायटी है, सब्जियों में बहुत वैरायटी है, पीने की चीजों में वैरायटी है, मीठे में वैरायटी है। इसलिए पूरे लबास में जैसे एक राजा को भोजन कराया जाता है, बिल्कुल वैसे ही भोजन श्री जी साहिब जी को यहाँ सुंदर साथ कराते हैं। इत रुमाल आड़े डार के सेवे बिहारी दास, सखिया सब ठाड़ी रहे मन में सेवन किया। बिहारी दास जी भी क्या करते हैं, श्री जी साहिब जी के पास आए, चाहे पानी हाथ धोने के लिए पानी डालने की सेवा हो या कोई भी सेवा में बिहारी दास जी अगर रहते हैं तो भी करीब जाऊंगा तो कहीं भोजन की खुशबू मेरे नाक तक ना पहुंच जाए, तो वो भी अपने मुंह के ऊपर जो है वो रुमाल बांध लेते हैं कि उनकी हर सेवा के लिए मैं आगे जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भोजन की खुशबू मेरे कान नाक तक भी पहुंच जाए। सखियां सब ठाड़ी रहे मन में सेवन किया, दोनों तरफ सखियां खड़ी हैं इस सेवा में कि आस में कि कोई सेवा हमें मिलेगी तो हम भी कर लेंगे। थाल ले आगे धरी बैठ पकड़ महाराज, मीठी रसना सो बातें करे रीझ रीझ के राज। थाल जो साथ लेके आए सेवा के लिए वो महाराजा जी पकड़ लेते हैं और अपने हाथों से ही धनी को जो है भोजन कराने लगते हैं, और इसके बीच में धनी भोजन करते करते महाराजा छत्रसाल जी से और सुंदर साथ से बीच बीच में मीठी मीठी बातें भी करते चले जाते हैं। तो भोजन की इस लीला में अनेक प्रकार के बातों के भी, रसना के भी सुख शामिल हो जाते हैं। अरोगत हथेस सो बातें करे बनाए, धाम धनी गाय रिझावई कवल देता है आए। बहुत ही प्रेम से धनी भोजन अरोग रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है उनके बहुत से सुंदर साथ ने इसको बड़े ही प्रेम से अपने प्रेम को ही बनाया है भोजन के रूप में जो उनको समर्पित कर रहे हैं। धनी उनके प्रेम को भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं और बीच बीच में बातें करते जाते हैं। इस समय कवल भाई जो आकर हैं धाम धनी को गा गा कर रिझाते भी हैं। बाई जी बाता करत है अरोगने के वक्त शिवराज रीछ के कहता है ऊपर बैठे तकत। बाई जी राज भी बीच बीच में शिव जी साहिब जी से बातें करती हैं, बड़ी प्रेम भरी। अरोगने के समय पे शिवराज जी भी उनके ऊपर रीझ जाते हैं और कहते हैं वहां क्यों बैठे हो, यहाँ पास आके मेरे पास बैठो और बातें करो। तो ये धनी की का लाड होता है, अपनी रूहों से कैसे भी वो करते हैं। जल छबील दास ले आया अरोगने को हक, अरोगने को हक कंचन कटोरे सुंदर जल बाय देत माफक। छबील दास जी की तो अनुपम शोभा है, वो शिव जी साहिब जी को और सुंदर साथ को जल अर्गाने की सेवा करते ही हैं। अरोगने के समय भी वो जल लेकर आते हैं, सोने के कटोरे में सुंदर जल होता है। जलवायु देत माफक, लेकिन जलवायु जैसी होती है उस समय जैसा मौसम होता है उसके अनुसार ही जल देते हैं। अगर ठंडक होती है तो हल्का गुनगुना सा जल देते हैं, अगर गर्मी होती है तो हल्का सा मटके का ठंडा जल देते हैं। कोई बस अरगावने मसाला ल्यावे घर से, मेवा मिठाई पकवान राज हित कर अरोगे। और शिवजी साहिब जी को कोई वस्तु अर्गाने के लिए कोई सुंदर साथ उसके मसाले घर से लेकर आते हैं, कोई कोई तो मेवा और मिठाई और पकवान लेकर आते हैं। राज हित कर अरोगे, शिवजी साहिब जी तो बड़े प्रसन्न होकर सबके भावों को, प्रेम के भावों को भोजन के रूप में अरोगते रहते हैं। श्री राज रहे अरोग के सैया उठाई थाल, चुल्लू करावे चौकसो सकुंडल दिल खुशाल। जब भोजन की लीला समाप्त हो जाती है, शिवजी साहिब जी भोजन कर लेते हैं तो सखिया जो है वो थाल को उठाने की सेवा कर लेती हैं और महाराजा छत्रसाल जी बड़ी ही सावधानी ढंग से शिव जी साहिब जी को चिट्टू कराते हैं। मन में बहुत खुश हो रहे हैं कि आज मुझे ये सेवा करने का मौका मिला है। कहवा अरोगने को ले आई मानक, धर के भर के देवे हाथ में एक गंगा दास गुजरक। और मानक बहन जो है इस समय कहवा बनाकर लाती है, वही जिसमें जावित्री, जायफल, इलायची, सौंफ सबका बना हुआ जो है काढ़ा होता है, वो शिव जी साहिब जी भोजन के बाद अरोगते हैं। वो मानक लेके आते हैं, भर के देवे हाथ में ये जो गंगादास गुजरक, और गंगादास जो है उनके इस कहवे को लेकर अपने हाथों से फिर शिव जी साहिब जी को समर्पित कर देते हैं। तो एक सेवा में दो दो लोग शामिल हो जाते हैं। मानक भाई बनाकर लाते हैं
और गंगादास उसको आगे से लेके कोई श्री जी साहिब जी को समर्पित कर देते हैं। लेकिन किसी के दिल में भी, सबके दिल में प्रेम है, कोई रोष नहीं है। नहीं तो मानिक भाई सोचे बना कर तो मैं लाया हूँ और आगे परोसने का काम गंगा भाई कर रहे, मेरा तो नाम ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कोई भी भाव नहीं है। परम धाम की वाहिदत जैसा ही यहाँ पर भाव है। जो 10 साल तक जो अष्टपहर की सेवा पूजा हुई, कोई भी सुंदर साथ कोई भी काम करता है, आगे से दूसरा सुंदर साथ भी उस काम को करता है, किसी के दिल में कोई रोष नहीं होता। जबकि सब माया की धरती में बैठे हैं, कोई ना कोई विचार तो कौन ही जाता होगा, लेकिन ऐसे में भी वहां पर प्रेम की लीला हो रही है और प्रेम के सुख लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब हम धाम धनी की छत्र छाया में आ जाते हैं, यानी कि उनके औरे और उनके वातावरण में आ जाते हैं, तो हमारे मन से कलेश जो है वो खत्म हो जाते हैं। हम धनी के साथ प्रेम में ही मगन हो जाते हैं। तो इसलिए समय समय पर सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, समय समय पर मंदिर और मेलों में जाना चाहिए। अगर मंदिर मेलों में नहीं जा पा रहे हैं तो अपनी आत्म जागृति के लिए किसी कभी कभी एकांत में भी जाना चाहिए। ये सारी सीढ़ियां, ये सारे सोपान हैं जो हमें उस ओरे में लाते हैं, उस वायुमंडल में, वातावरण में लाते हैं, जहाँ अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का आभा मंडल होता है। तो पन्ना जी तो उनका आभा मंडल ही है। वहां जाते हैं तो हम सभी महसूस करते हैं, भले चाहे हम चर्चा वाणी सुने न सुने, हम वहां पर जो है सब मंदिरों में सिर्फ घूमते ही रहते हैं, पर भोग लगाने के लिए और जो है दर्शन करने के लिए सुबह और शाम श्रृंगार बदलता है, तो हम लोग सुबह शाम जो है दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं, कोई चर्चा वाणी नहीं सुनते। फिर भी जो है दिल में जो है धनी के प्रेम का आभा मंडल बना ही रहता है, क्योंकि हम उन्हीं के आभा मंडल में होते हैं। सुंदर साथ जी, जब प्रेम होता है तो चर्चा की जरूरत नहीं होती है, और जितने भी स्थान है वहां पे चर्चा वानी होती है, उस तरह के शिविर लगाए जाते हैं। लेकिन आप पन्ना में देखें तो वहां पे सिर्फ रात्रि में जो हर भोजन के जो सोने से पहले जब धनी को सुलाने लगते हैं तो एक मजलिस होती है सुबह भी और शाम को भी, जो सिर्फ 15 मिनट की होती है, ज्यादा देर की चर्चा वानी नहीं होती है। उसमें भी पूरा पन्ना का सुंदर साथ होता ही नहीं, 8-10 सुंदर साथ बैठे होते हैं और पुजारी जी जो है वो चर्चा बांटते हैं और करते हैं। तो चर्चा का बहुत लंबे लंबे पूर्व, बहुत लंबा लंबा जो है समय नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रेम की धरती है जहाँ अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपने प्रेम की लीलाएं करी है। तो वो जो धरती है वो प्रेम से ही चार्ज्ड है, इसीलिए हम वहां जाते हैं तो हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, और जो है हम सारे दिल के मलाल भूल जाते हैं, हम सारे अपने दिल के कलेशों को खत्म कर देते हैं। हाँ, हम जैसे ही अपनी दुनिया में आते हैं, क्योंकि ये धरती कलेश की है, तो यहाँ आते ही मन में फिर से कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, जहाँ पे जैसा चार्ज हो जाता है धनी के प्रेम का, तो वैसा ही वहां पर चलन हो जाता है। तो सुंदर साथ जी भी के दिल में कोई रोष नहीं है, सब एक दूसरे की सेवाओं को ले लेते हैं, सब एक दूसरे को अपनी सेवाएं दे देते हैं। फूल फूल सुपारी बीड़ी मिने अरगावे कल्याण, ए सेवा श्री बाई जी की दई सेवक अपना जान। अब जो पान बीड़ा है उसके साथ सुपारी अरगाने बनाने की सेवा जो है बाईजू राज करती है, लेकिन वो कल्याण भाई को अपना जानकर ये सेवा उनको करने के लिए दे देती है। बीडी बालक श्री बाईजी महाराजा अपनी दे सुपारी मानक छबीला और सेवक महारानी। बाईजू, क्योंकि शिवजी साहिब जी के एक तरफ बाईजू राज बैठी, एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं, दोनों ही अपनी अपनी बीड़ी को बना लेते हैं। अब धनी की मर्जी है किधर से भी पान बीड़ा ले लेते हैं, बाकी के जो पान बीड़े बचते हैं उनको सब शुद्ध साथ में बांट दिया जाता है। और दे सुपारी मानक छबीला से और सेवक महारानी, और मानिक भाई और छबील राज जो क्या करते हैं, ऊपर से सुपारी देने की सेवा करते हैं। इस प्रकार महाराजा छत्रसाल जी की महारानी भी सुपारी देने की सेवा में शामिल रहती हैं। हार कलंगी आबत उपरा ऊपर इतके ले ले नाम मुजरा होते होए होए जुमा एक एक के। अब सुंदर साथ के प्रेम के भाव देखिए, कोई सुंदर साथ हार बना के लाता है, कोई कलंगी बना के लाता है, सब एक के बाद एक इतने सारी भाव आते हैं, बहुत से सुंदर साथ कलंगी और हार बना के लाते हैं, और उनके हर एक के हार और कलंगी को शिवजी साहिब जी के को पहना दिया जाता है, कलंगी को लगा दिया जाता है, और हर एक का नाम लेकर कि ये मानिक भाई की है, ये छबील दास जी की है, ये लाल दास जी की है, ये महारानी की है, इस तरह से एक एक का नाम ले लेकर जो है उनके हार और कलंगी शिवजी साहिब जी को समर्पित किए जाते हैं, और धनी हर एक के हार को पहनते हैं। अब सोचने वाली बात है
कि शिवजी साहिब जी सबके हार पहन तो नहीं लेंगे, ना ही अपने सर की पाग में सबकी कलंगियां लगा लेंगे, लेकिन सबके भावों को पूरा करने के लिए सबके हारों को अपने आप से उनसे टच करा दिया जाता है, कलंगी को उनकी पाग पे छुला दिया जाता है और फिर आगे बढ़ के दूसरे की हार और दूसरे की कलंगी आ जाती है। तो सुंदर साथ जी भी किस भाव से कि सिर्फ शिवजी साहिब जी ने हमारी कलंगी को अपने सर पर 2 मिनट के लिए सिर्फ छू लिया, इस भाव से ही कलंगी बनाकर लाते हैं। उनको मालूम है शिवजी साहिब जी इतनी सारी कलंगियां तो लगा नहीं लेंगे, ना इतने सारे हार पहन लेंगे, लेकिन फिर भी अक्षराधीश पूर्ण पारब्रह्म ने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया, भले चाहे 2 मिनट के लिए कर लिया, इतने सुंदर साथ हार और कलंगी बनाकर लाते हैं। सबका नाम पुकारा जाता है। हार कलंगी आवत उपरा ऊपर के ये ले ले नाम मुजरा होते होत जुबा एक एक के। शंभु ओका जसिया ल्यावत है कलंगी श्री राज हाथों धरत है सेवा अंगीकार करी। शंभु ओका और जसिया भी कलंगी बनाकर लाते हैं और श्री जी साहिब जी के हाथ में देते हैं। श्री जी साहिब जी उनकी सेवा को अंगीकार कर लेते हैं। महाराजा कलंगी बनावट अपने हाथों पर बांधर लटकनी छपकी हाथों हाथ धरे सिर पर। महाराजा छत्रसाल जी तक कलंगी बनाते हैं अपने हाथों से और वो अपनी कलंगी थोड़ी सी विशेष ढलके हुए लटकते हुए स्टाइल में बनाते हैं और स्वयं ही वो शिवजी साहिब जी की पाग में, वो तो बगल में ही बैठे हुए होते हैं, शिवजी साहिब जी की पाग में जो है अपने ही हाथों से अपनी कल बनाई हुई कलंगी को लगा देते हैं। मुकुंद दास ले आवत तुर्रा कलंगी परन शिवराज सिर पर धरत है झलका तय किरण। और मुकुंद दास जी भी कलंगी बनाते हैं, वो कलंगी और तुर्रा जो पंखों से बना हुआ होता है उसको लेकर आते हैं और शिवजी साहिब जी सिर पर जो है वो अपने बांध ही लेते हैं, झलकत है किरण जिसकी किरणें चारों तरफ फैलने लग जाती हैं। महाराजा के रावण से आवत कलंगी हार चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लाल। तो कह रहे हैं महाराजा छत्रसाल जी तो कलंगी बनाकर लगाते ही लगाते हैं, उनके महल से भी बहुत सी कलंगियां और हार बन के आते हैं, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी अपने दिल के माफक अपनी कलंगी स्वयं बनाकर लगाते हैं। कहाँ कहूं इन समय की जहां राज विराजे तखत आई जी मोर्छल करत है सो कयो न जाए वक्त। कह रहे हैं कहाँ कहूं इन समय की, इस समय के बारे में लालदास जी कह रहे हैं मैं क्या कहूं, जब तखत पर विराजमान होते हैं और आई जी यानी कि बाईजू राज्य की माता जी पीछे से धनी के ऊपर मोर्छल करती हैं, सो कयो न जाए वक्त। इस समय की लीला का वर्णन कितना भी करें तो जो प्रेम सुंदर साथ को समर्पित कर रहे हैं, सुंदर साथ और शिवजी साहिब जी उनके प्रेम को अंगीकार कर रहे हैं, उसकी लीला का वर्णन महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं मैं कितना भी करूंगा तो भी कम रहेगा, आपको चितवनी के माध्यम से उस लीला में स्वयं ही जाना पड़ेगा। महाराजा मोर्छल लिए दो बाजू चबर ढुलाए शेख वदन लाल खान हाथ फिरत चबर बनाए। महाराजा छत्रसाल जी भी चबर करते हैं और दोनों तरफ से शेख वदन और लाल खान भी चबर फेरने की सेवा करते हैं। कबो पीठ पीछे हुए के लाल केसव करे अरज कुरान हदीसा वास्ते रहे पढ़ने की गरज। और कभी कभी शिवजी साहिब जी के पीठ के पीछे से लालदास जी और केशव भाई कुरान और हदीसों को पढ़ने की अपनी मन की इच्छा को धनी के आगे व्यक्त करते हैं। तो ये पीछे पीठ से अर्जी करने का भाव सुंदर साथ जी समझे कि वो पीठ पीछे क्यों करते हैं, मुझे तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि लालदास जी और केशव दास जी का काम ही यही है कुरान हदीसों को बांचना, उनको समझना, तो हर समय क्योंकि वो ये करना चाहते हैं तो इस बार पीछे से कह रहे हैं कि धनी कहीं ये ना कहे कि तुम लोग तो हर समय कुरान हदीसों के पीछे ही पड़े रहते हो। तो पीछे से पीठ के पीछे से जो है वो ये अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। चितवनी की वारी में ने भोग दियो वखत इन गावत संझा को अवसर पहर रात लो रोशन। इस समय चितवनी की बारी भी आ जाती है, उस समय सुंदर साथ जी जो है चितवनी में भी भोग लगाने की सेवा करते हैं, क्योंकि धनी तो साक्षात ही उन्होंने थाल भोग आरोग लिया, लेकिन अब चितवनी के माध्यम से धनी को अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो परमधाम में विराजमान है, जो सबित वतन सहित इंद्रावती के तन में विराजमान है, लेकिन इंद्रावती की आत्म सभी सुंदर साथ इंद्रावती जी की आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको कलंगियां और उपहार समर्पित करते हैं और इंद्रावती की आत्म चितवनी के माध्यम से ये सारी सेवा धनी तक पहुंचा देती है। अपने हृदय में बैठे धाम धनी को या परम धाम में बैठे, कुछ भी हम शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं, असलियत तो हमें मालूम है कि इस समय परम धाम में एक पल भी नहीं गुजर रहा है, सारे ही सबित वतन सहित धनी जो है इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान है। इस समय संध्या का अवसर गाया जाता है और रात्रि 6 से 9 की ये है, तो 9 बजे तक ऐसे लीला चलती रहती है। मना अरज करत है बस्तर सुनने की शिवराज मोसो कहो मैं हाजिर न थी।
मन्ना बहन उस समय शिरडी साहिब जी को अर्ज करती है, क्योंकि शिरडी साहिब जी चितवनी करा रहे हैं, चितवनी में भोग लगवाने की सेवा चल रही है। तो मन्ना अर्ज करती है कि युगल स्वरूप के वस्त्रों की भी शोभा का वर्णन कर दीजिए शिरडी साहिब जी, क्योंकि मैं किसी सेवा में उस समय शामिल थी, जब इसका आप वर्णन कर रहे थे तो मैं सुन नहीं पाई थी। तो सुंदर साथ जी ये नियम था कि वहां पे धनी की चितवनी करने के लिए, युगल स्वरूप की चितवनी और मूल मिलावे की चितवनी करने के लिए युगल स्वरूप के शोभा और श्रृंगार को सुबह और शाम दोनों समय बयान किया जा सकता था कि सुंदर साथ के हृदय से उनकी शोभा हटे ही नहीं। सुबह शोभा का वर्णन किया गया, शाम तक फिर थोड़ी सी धूमिल पड़े तो उसको फिर से हमारे दिल में स्थापित कर दिया गया चितवनी कराकर और उसका वर्णन करके। तो सुंदर साथ जी ये बात ये जाहिर करती है कि चितवनी में हम जाते भी हैं तो क्योंकि चितवनी में एक बार करने के बाद थोड़े समय के बाद फिर वो सब कुछ धूमिल सा पड़ जाता है, फिर उसको रिमाइंड करना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने कोई अच्छा वक्त गुजारा हो तो हम उस वक्त को यदि याद करते हैं, वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन अभी जब उसको याद करते हैं, थोड़े समय जिस समय याद करते हैं उस समय वो फिर से उभर आती है, फिर हम माया के कामों में लिप्त हो जाते हैं, वो फिर धूमिल पड़ जाती हैं वो यादें। फिर से समय आता है तो हम फिर से उस समय को याद कर लेते हैं और फिर से अपने अपने दिल में जो है उसको चेतन कर लेते हैं दोबारा से। तो बिल्कुल ऐसे ही चलता है, चितवनी में भी ऐसे ही होता है कि आप अपने ऊपर ये अनुभव करके देख लें कि हम अगर सुबह बैठकर चितवनी करते हैं, जो शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, लेकिन फिर हम चितवनी से उठते हैं तो हम फिर खाना बनाते हैं, ऑफिस जाते हैं, 10 काम करते हैं, तो हमारी वो शोभा जो है वो हमारे दिल में धूमिल सी पड़ जाती है। धूमिल क्या पड़ना, बल्कि याद ही नहीं रहती, क्योंकि हम दुनिया के कामों में अपने चित्त को लगा लेते हैं। जब हम अपने चित्त को धनी की चितवनी में लगाते हैं तो वो सब उभर आता है। जब हम माया से चित्त का काम करने लग जाते हैं तो क्या होता है कि माया ही दिखाई देने लग जाती है। फिर उसको हम या तो शाम को या सुबह फिर से चित्त को धनी की चितवनी में लगाते हैं, तो फिर से हम उस शोभा और श्रृंगार को फिर से उभारते हैं। यहाँ पर सुंदर साथ ने सिर्फ वहीं पन्ना में बैठे सुंदर साथ की सेवा करनी है, वही व्यवस्थाएं करनी है, इसलिए समय बहुत उचित होता है। कोई दुनिया के कार्य तो कर नहीं रहे, कमाने खाने की व्यवस्थाएं तो कर नहीं रहे, तो सुंदर साथ का चित्त जो है सुबह और शाम तब भी धनी की शोभा श्रृंगार में लगाने के लिए उसका वर्णन शिरडी साहिब जी बार बार करते हैं और करवाते हैं। तो मन्ना कहती हैं कि मुझसे युगल स्वरूप के वस्त्रों की शोभा का वर्णन आप कर दीजिए। साड़ी रंग, अब शिरडी साहिब जी वर्णन कर रहे हैं, साड़ी रंग सिंदुरिया श्याम जड़ाव कंचुकी नीली लाई को चरनिया वस्त्र ठकुरानी जी के, श्यामा महारानी के वस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने सिंदुरिया रंग की साड़ी है उनकी, श्याम काले रंग की उनकी कंचुकी ब्लाउज है, नीली लाई को चरनिया, नीला जो है जिसमें थोड़ा सा हरा भी शामिल रहता है, उस रंग का उनका लहंगा है। चीरा रंग सिंदुरिया जामा सुपेत जवेर तार पछेड़ी रंग आसमानी देख परवर दिगार। और जिस राज्य का श्रृंगार कैसा है कि उनकी पाग सिंदुरिया रंग की है, सफेद रंग का जामा है जो जड़ा हुआ है और आसमानी रंग की पिछोड़ी है। नीले पीले रंग को पटका बांधो कमर, केसरिया रंग इजार के लियो मूल भागो दिलदार। और उन्होंने नीले और पीले यानी कि तोते जैसे हरे रंग का पटका बांधा हुआ है और केसरिया रंग की उनकी पजामी है। इस प्रकार से मूल बागा, जो मूल बागा है, इसका दिन रात शिरडी साहिब जी वर्णन करते हैं। देखिए 31, 32, 33 चौपाई में, 3 चौपाइयों में, 5वें पहर में पूरे बागे का, राज्य और श्यामा जी के बागे का वर्णन कर दिया गया है। और उसके बाद नवरंग बाई के भी वर्णन क्या है। आज निरत नवरंग बाई को साड़ी जड़ाव श्याम, आंबा रंग आंबा रस कंचुकी 5 फटे चरनिया इस ठाम। इस आज के दिन नवरंग बाई की निरत का समय है, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो उन्होंने श्याम रंग की जड़ावदार साड़ी पहनी हुई है और आम के रस यानी कि पीले रंग की उनकी कंचुकी ब्लाउज है और 5 रंग की पटलियों से बना हुआ उनका लहंगा है। पहनी इजार नीली ए वस्त्र बाई निरत और सिंगार सब साज को श्यामा जी माफक देखत। और उन्होंने अपने लहंगे के नीचे एक नीले रंग की पजामी भी पहनी हुई है, क्योंकि वो निरत करती है तो लहंगा जो है गोल घूमता है और नीचे जो है उन्होंने नीले रंग की उनकी इजार भी दिखाई देती है। और बाकी सारे सुंदर साथ का श्रृंगार तो श्यामा जी जैसा ही है, जिसको हमें आत्मसात करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी इतना श्रृंगार का वर्णन शिरडी साहिब जी वहां पर सुबह और शाम कराया करते थे। ए वस्त्र सब साथ को कहते वक्त दोए, एक प्रात और संध्या समय साथ सुनत है सोए। दोनों वक्त इसकी चितवनी भी कराई जाती है, इनका वर्णन भी किया जाता है, एक प्रातः समय, एक संध्या समय, और सुंदर साथ इसको सुनते हैं,
इसकी चितवनी करते हैं और इसको अपने दिल में जो है जीवंत करते हैं। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय है दो तीन, सो लिखे शास्त्रों में ने जो ले आए यकीन। कहा जाए, लालदास जी कह रहे हैं स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय है दो तीन। इस ब्रह्मांड में 2 या 3 ही ऐसे स्वरूप हुए हैं जो उस स्वरूप का वर्णन करते हैं जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है। वो स्वयं भी उस स्वरूप का वर्णन स्वयं भी उस स्वरूप तक पहुंचे हैं, चिंतन करते हैं और दूसरों को भी उस स्वरूप को वर्णन कराते हैं। सो लिखे शास्त्रों में ने जो ले आई यकीन। शास्त्रों में उनके बारे में लिखा हुआ है, यदि कोई यकीन करके इस बात को समझे। सो स्वरूप बैकुंठ का जाए कया मलकूत, कहने वाले फिरिश्ते जिनका ठौर जबरूत। वो कह रहे हैं शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है वो वैकुंठ तक के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसको मलकूत कहा गया है। कहने वाले फरिश्ते जिनका ठौर जबरूत। और दूसरा स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वो अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसको कहने वाले फरिश्ते ही हैं, जो अक्षर की पंचवासनाएं हैं। बाकी शास्त्रों में जिस स्वरूप का वर्णन किया गया वो मलकूत में, वैकुंठ में जो स्वरूप है उनका वर्णन किया गया है। और 5 पंच वासनाओं के द्वारा जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है वो जबरूत यानी कि अक्षर ब्रह्म का किया गया है। इस सूरत तरह सजीव की जाए कया अक्षरातीत, कहने वाले धामधनी सुने मोमिन कर पड़ती। लेकिन आप सुनिए साजी, समझिए, ये 2 स्वरूप इसलिए उन्होंने बताए कि जिस स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है बागे का, वो अक्षरातीत है। उनको तो स्वयं अक्षरातीत ही वर्णन कर सकते हैं और उनको सिर्फ मोमिन ही उस वर्णन को सुन सकते हैं और अपनी चितवन में ला सकते हैं। तो कह रहे हैं बैकुंठ के धनी का वर्णन तो सभी शास्त्रों में है, उसको तो कोई भी वर्णन कर सकता है जो वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अक्षर के स्वरूप का वर्णन सिर्फ पंच वासनाएं कर पाई हैं, जो कि वो उन्हीं की वासनाएं हैं। और परम धाम के स्वरूप का वर्णन स्वयं अक्षरातीत कर रहे हैं और जिसको परम धाम के मोमिन ही सुन रहे हैं। अरविंद भाई जी, आपका माइक खुल गया है। जब चिड़ियों का शोर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका माइक खुला है, क्योंकि आप बाहर होते हैं घर के। इस शोभा को और इस श्रृंगार को कह रहे हैं अक्षरातीत स्वयं कहते हैं और परम धाम के मोमिन सुनते हैं, कोई और इसको नहीं सुन सकता है। निष्ठा बंद सुनत है जाए सांच होवे कान, हाथ पांव अंग इंद्रियां होए हक की ताहे पहचान। वो कह रहे निष्ठा बंद होकर परम धाम के मोमिन इस चर्चा को सुनते हैं। और दुनिया और इतनी सारी चर्चा जिसमें माया की पहचान है, परम धाम की पहचान है और स्वरूपों की पहचान है, लेकिन धनी के स्वरूप और श्रृंगार की चर्चा को सुनना सुंदर साथ सुबह और शाम निष्ठा बंद होकर सुनते हैं। क्यों? जिनके पास सच्चे कान होते हैं वही इस चर्चा को सुन सकते हैं। जिनके हाथ पांव अंग इंद्रियां, जिन्होंने जो सच्चे होते हैं, आंतरिक होते हैं और जिन्होंने हक की पहचान कर ली होती है, वही इस स्वरूप और श्रृंगार और बागी की चर्चा वाणी को सुन सकते हैं और उसकी टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरा कोई इताए के कबू न बैठ सकत, कहूं खुशामत गरज आवई पर मेरे न बैठ सकत। लालदास जी कह रहे हैं कोई दूसरा जो है ब्रह्म सृष्टियों के अलावा इस शोभा श्रृंगार को सुन नहीं सकता है, ना ही इसको आत्मसात कर सकता है। कोई किसी की संगत में कहीं आ भी जाता है तो भी चर्चा उसके गले के नीचे नहीं उतरती है, वो नहीं उसका वर्णन सुन सकता है। ये तो बात अंकुर की हुई ना बिना संबंध, सो दुनिया को देखा ही ताई कया बड़ा अंध। तो लालदास जी कह रहे हैं ये अंकुर की बात है, जो वहां के हैं अपने धनी का